Bismillahirrahmanirrahim. My dear viewer, I'm your host Padi Sabzai and you are watching my YouTube channel Lecture with Fahad. आज हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी हिस्ट्री की तरफ आते हैं। ऐसा हुआ कि 1960 में जब इंटरनेशनल कमेटी का एक मीटिंग हुआ जिसमें 7 फिज़िकल क्वांटिटी को बेस बनाया गया, 7 बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़, और वो इस बेस पे कि ये 7 बेस फिज़िकल क्वांटिटी सारे फिज़िकल क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे। लेकिन उनसे एक भूल हो गई और वो भूल यही थी कि ये जो 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ थे इसमें एक भी एंगल को डिफाइन नहीं कर रहे थे। तो इसके बाद साइंटिस्ट ने सोचा तो वो अपनी गलती मान गए और एक अगला नेक्स्ट मीटिंग अरेंज किया जिसे हम सप्लीमेंट्री मीटिंग कह सकते हैं। जिस तरह अगर हमारे एनुअल एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए तो हम सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देते हैं, इस तरह जो 1960 वाली मीटिंग में एंगल रह किया था तो इसके बाद दूसरा मीटिंग हुआ सप्लीमेंट्री मीटिंग। इसमें एंगल को ज़ेर बहस ला गया और इसे सप्लीमेंट्री यूनिट का नाम दिया गया। तो एंगल्स आर 2 इन नंबर। सप्लीमेंट्री यूनिट जो है 2 इन नंबर है। 1 इज़ रेडियन while the other is टेरिडियन। ये 2 जो है सप्लीमेंट्री यूनिट इसे हम कह सकते हैं। यहाँ पर जो रेडियन है ये है प्लेन एंगल के लिए सप्लीमेंट्री यूनिट है, प्लेन एंगल। वाइल जो ये टेरिडियन जो है ये है सॉलिड एंगल के लिए यूनिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्लेइंग एंगल और सॉलिड एंगल के मुतालिक बताता हूँ। प्लेइंग एंगल जो है 2D स्पेस के लिए होता है, 2D स्पेस, वाइल सॉलिड एंगल इज़ फॉर 3D स्पेस। अब मैं आता हूँ 1 by 1 रेडियन। What is radian? Angle subtended by an arc of the circle at center which is equal to the radius of the circle. Then the angle formed are called 1 radian. Theta is equal to 1 radian if length of the arc is equal to radius of the circle। जैसे कि ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, हम O से ज़ाहिर करते हैं, और ये इसका रेडियस है, हम R से ज़ाहिर करते हैं। और A से लेकर ये B तक एक आर्क है। अगर इस A से B तक का फासला R के बराबर हो तो यही बनने वाले एंगल 1 रेडियन का बराबर होगा। Radian is represented by RAD, small RAD। 1 radian, theta is equal to, from the definition, length of the arc divided by radius,
here length of the arc is AB, while radius is equal to R, and from the definition AB is equal to R, so we put AB as R from the definition. R divided by R is equal to 1 radian. Adds another circle with the radius with center O. Adds the radius. If a body starts from a point A and moves and come back to the point A, then in this case the distance covered will be is equal to circumference of the circle. So in this case में हम जो थीटा इज इक्वल टू लेंथ डिवाइड बाई आर, लेंथ यहाँ पर सरकमफेरेंस के बराबर है और सरकमफेरेंस जो है 2 पाई आर के बराबर है, और डिवाइड बाई आर, आर कैंसिल हो गया तो रेडियन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्कल में 2 पाई रेडियन होता है। नाउ वी आर कंपेयरिंग रेडियन एंड डिग्रीज। डिग्री इन रेडियन इज इक्वल टू डिग्री इन एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू एंगल इन डिग्रीज। सर्कल में 2 पाई रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन और 360 डिग्रीज होते हैं। तो हम रेडियन को 1 रेडियन मालूम करते हैं, टू फर्स्ट 2 यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन में वहाँ पर डिवीजन में जाएगा। पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2 डिग्रीज। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई पाई, और पाई का वैल्यू जो है 3.1415 है। 1 रेडियन इज इक्वल टू तकरीबन 57.3 डिग्री। तो ये रिलेशन है रेडियन और डिग्री का। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। अब स्टेरेडियन की तरफ आता हूँ। स्टेरेडियन भी वही एंगल है, लेकिन यही 3D प्लेन के लिए होता है, यानी सॉलिड एंगल के लिए। तो इसे हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द एंगल सबटेंडेड बाई एरिया ऑफ sphere which is equal to square of the radius. Is equal to 1 स्टेरेडियन। अगर एरिया ऑफ द स्फीयर बराबर हो आर स्क्वायर का, तो यहाँ पर एंगल जो बनता है वो एक स्टेरेडियन। ये हमारे पास एक स्फीयर है, इसका सेंटर ओ है, इसका रेडियस है, और ये एक आर्क है, ये ऐसा एरिया कवर करता है। तो इस एरिया के साथ ही जो सबटेंड करता है ये एंगल 1 स्टेरेडियन कहलाता है। तो मैथमेटिकली स्टेरेडियन जो है हम एस आर से जाहिर करते हैं, स्मॉल एस आर से। स्टेरेडियन इज इक्वल टू एरिया सबटेंडेड डिवाइड बाई आर स्क्वायर।
स्टेरेडियन इज इक्वल टू, यहाँ पर एरिया सब्टेंडेंट जो है आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 1 स्टेरेडियन। अगर एक बॉडी ए पॉइंट से शुरू होकर दोबारा इस ए पॉइंट पर आ जाए तो यहाँ पर जो एरिया सब्टेंडेंट होगा वो होगा एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो यहाँ पर थीटा बराबर होगा एरिया ऑफ द स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल होता है, थीटा इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। तो हम इससे समझ गए कि एक सर्कल में 4 पाई स्टेरेडियन होता है जबकि रेडियन 2 पाई होते हैं। एक सर्कल में 2 पाई रेडियन होता है और 4 पाई स्टेरेडियन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।